हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का ECO 01 जिसका नेम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ब्लॉक 2 पढ़ रहे हैं। ब्लॉक 1 हम इससे पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। ब्लॉक 2 में क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, यूनिट 6 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 5 ब्लॉक 2 का हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम यूनिट 6 का नेम देखते हैं। यूनिट 6 का नेम है सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड अंडर राइटिंग। इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला है नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सेकेंड है सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। थर्ड इज अंडर राइटिंग। नाउ स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब क्या है, जो 5 साल से ज्यादा आपके बिजनेस में एग्जिस्टेंस में हो, ठीक है, वैसा फाइनेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस देयर फॉर लाई इन इट्स नेसेसिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स। ठीक है, तो आप सभी को पता है, आप किसी भी तरह का बिजनेस करो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, या फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, ट्रेडिंग बनाना हो। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी हो या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी आपका बिजनेस हो। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि आपको कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ेगा जो आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए रखना पड़े। चलो मानते हैं, एग्जांपल लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में आपको प्लांट्स खरीदना पड़ेगा, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, बिल्डिंग परचेज करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें तो है ही है कि ये करनी ही करनी है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इनको हम 5 साल से ज्यादा तक अपने पास में रखने वाले हैं, तो इस पे पैसा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। एक एग्जांपल लो, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में क्या है, ट्रांसपोर्ट आपके लिए क्या है, फिक्स असेट्स है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट के अंदर पैसा लगा रहे हो, उसको रखने के लिए भी आपको जगह चाहिए। ठीक है, तो वहां पर क्या है, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आपको एक गोडाउन चाहिए और क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, फिक्स असेट्स है। 5 साल से पहले तो आप उसको चेंज नहीं करने वाले, ना ही तो उस प्लॉट को जो भी आपने खरीदा है उसको स्टे करने के लिए गोडाउन को। ठीक है, और उसके बाद में जो भी आपकी वो ट्रांसपोर्ट है उसको भी आप जल्दी से नहीं बेचने वाले हो, तो वो क्या है, फिक्स असेट्स है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं होगी तो क्या आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये फिक्स असेट्स हैं, इनके अंदर फाइनेंस लगाना मतलब पैसा लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आगे चलते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, व्यापार करना होता है, इधर से उधर लेकर जाना होता है सामान। तो वहां पर क्या है, कुछ तो आपके पास गोडाउन होगा, क्योंकि वहां पर आपने वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी, स्टोर करना पड़ेगा, तभी आप किसी पर्टिकुलर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हो। तो गोडाउन परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पर गोडाउन क्या है, फिक्स असेट्स है, तो यहाँ पर उसके लिए फाइनेंस कलेक्ट करना नेसेसरी बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिक्स असेट्स में पैसा नहीं लगाते हैं तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो कई जरूरी मतलब कई ऐसी बहुत सारे बिजनेस हैं जहां पर हमें फिक्स असेट्स में पैसा लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल्स भी दिए अभी आपको। उसके बाद है लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड विच कैन नॉट बी विड्रॉल अ शॉर्ट टर्म नोटिस। ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, ठीक है, जो भी आप अपने मतलब उसके अंदर लगा रहे हो बिजनेस के अंदर, तो वहां पर आपको एक कमिटमेंट मिलती है कि आप ये जो पैसा लगाया जा रहा है आपके बिजनेस के अंदर, या फिर जो अभी आप पैसा ले रहे हो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के तौर पे, तो 5 साल तक तो आपको मिलता ही मिलता है, उससे ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कमिटमेंट होती है कि जो भी आपने लगाया है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जिन्होंने आपको पैसे प्रोवाइड किए हैं, फंड प्रोवाइड किए हैं, तो वो आपको एक शॉर्ट नोटिस देंगे और विड्रॉल कर देंगे। नहीं भाई, नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया है। ठीक है, वो इस कमिटमेंट के साथ ही आपको वो पैसा देते हैं। नेक्स्ट है एनलार्ज द बिजनेस ग्रेटर इन द नीड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कि जितना जितना आपके पास में बिजनेस होगा, ठीक है, उसको आप और भी बढ़ाओगे और भी बढ़ाओगे और भी बढ़ाओगे, तो क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की उसी तरह से जरूरत पड़ती रहेगी। तो आई होप कि आपको नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्लियर हुए होंगे। नाउ वी स्टार्ट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब ये तो पता चल गया कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत क्यों होती है, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं उसके। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के थ्रू भी आप जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में
पैसा जो है वो ले सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जैसे कि शेयर डिबेंचर्स, ठीक है, शेयर डिबेंचर्स, ये बॉन्ड्स, ये सारी चीजें क्या है, कैपिटल मार्केट में आती है। उसके बाद कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस के तौर पर पैसा जो है वो उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको इन मतलब जो भी ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, ठीक है, अगर इनके ऊपर वीडियो चाहिए जैसे कैपिटल मार्केट पे चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैम कैपिटल मार्केट को खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगी। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को एक्सप्लेन कर दो, लीजिंग कंपनीज क्या होती हैं, फॉरेन सोर्सेज क्या होते हैं, रिटेन प्रॉफिट क्या होता है। अगर आपको इन सब के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी एकदम डिटेल वीडियो प्रिपेयर कर सकूं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट अभी समझ में आया, कुछ ऐसी मतलब ऐसी मार्केट है जैसे कि आपको पैसा चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या कराती हैं, पैसा अरेंज कराती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गुड्स परचेज होते हैं, नहीं, गुड्स परचेज नहीं होते, यहाँ पर पैसों का लेन देन होता है। वो क्या है, आपको जो पैसा मिलेगा ना वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, ठीक है, तो वो कैपिटल मार्केट में आता है, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने काफ़ी सारे नेम भी सुने होंगे, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जिनका अलग अलग तरह का काम होता है, ठीक है। उस तरह से ये क्या करते हैं, हमें फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि किसी का काम होता है कि जो डेवलपमेंट पे पैसा लगाना चाहते हैं तो वो उस चीज़ के लिए आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे, किसी का काम कुछ होता है तो वो आपको अलग अलग तरह से पैसा जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लीजिंग कंपनीज। लीजिंग कंपनीज क्या होती हैं, देखो जैसे कि आपको कोई पैसा चाहिए, मतलब कि मान लो पैसा नहीं, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे कि मान लो आपको नॉर्मल रहने के लिए रेंट चाहिए। एक एग्जाम्पल सोच बता रही हूँ मैं, देखो अगर आप किसी अ, किसी भी चीज़ पे ना काम करना चाहते हो, बट आप नहीं चाहते कि स्टार्टिंग में मैं उसके ऊपर इतना सारा पैसा लगा दूं, ठीक है। अगर मेरा रेंट पे काम चल रहा है तो मैं उसको स्टार्टिंग में क्या करूं, रेंट पे ले लूं और उसके बाद में उसको परचेज कर लूं, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऐसी मशीनरी है जो अभी आप रेंट पे तो अफोर्ड कर सकते हो, बट आपकी जो कंपनी है वो उसको परचेज करने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसे प्रोवाइडर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको ना ये चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो आप उसका यूज़ करते हो और उनको उसके लिए रेंट पे करते हो, ठीक है। तो अभी इसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, क्या क्या होता है ये। तो वो उसके बदले में हमसे क्या लेती है, कुछ अमाउंट लेती है और एक अग्रीमेंट साइन कराती है कि जो पर्टिकुलर चीज़ आप मेरे से ले रहे हो, अगर इसके ऊपर, ठीक है, मतलब इसके अंदर अगर कोई भी कमी आती है या फिर आपने इसके अंदर कोई भी चीज़ चेंज कर दी, कुछ भी खराब कर दिया, तो उसके जिम्मेदार आप होगे, उसके लिए मुझे आप एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे। उसके बाद है फॉरेन सोर्सेज, ठीक है। अब जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है, सारी मतलब बाहर की कंपनी, बाहर के देश भी हमारे हमारे जो भी बिजनेस है उसके अंदर फाइनेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो भी हमारी कुछ चीज़ें परचेज कर लेते हैं, शेयर्स वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमें फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। ये फॉरेन सोर्सेज हो गए जो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट क्या होता है, देखो जो भी हमारे कुछ भी जैसे कि हमारा प्रॉफिट होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम सारा प्रॉफिट जो है वो हमारे जो भी इक्विटी शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं उनको बांट देते हैं, कुछ कुछ हम रखते हैं संभाल कर। तो उस संभाल कर रखने वाले प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, रिटेन करना। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को रिटेन करके रख रहे हैं, मतलब संभाल कर रख रहे हैं। तो जैसी जैसी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम जनरल रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कि हमने इतना अमाउंट जो है वो जनरल रिजर्व में सेव कर रखा है, ठीक है। जो हमने क्या किया, डिविडेंड को नहीं बांटा है, मतलब डिविडेंड का जो भी हिस्सा था, जो जो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि 10% देना होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अप्रूव में, मतलब हमें
पूछना पड़ता है, ठीक है। अगर वो लोग मान जाते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को रिटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद में जैसे कि आने वाले फ्यूचर में अगर हमें कोई चीज परचेज करनी है तो हम उस रिटेन प्रॉफिट से जाकर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक इंटरनल सोर्स होता है। आप चाहते हैं इसके ऊपर पर्टिकुलरली एक चीज के ऊपर कैपिटल मार्केट क्या होता है इसके ऊपर वीडियो बनाना, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट होता है हमारा अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग क्या होता है, देखो कोई भी एक कंपनी है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ABC एक कंपनी है। ये कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है, नई नई खुली है, तो कोई भी पब्लिकली कोई इसके शेयर तो परचेज करना नहीं चाहेगा, ठीक है। इसके पास है मान लो 1000 शेयर्स हैं, ठीक है। तो इसके सारे शेयर्स तो कोई परचेज करेगा नहीं अगर इसने पब्लिकली बता भी दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे X, Y एंड Z, कुछ ऐसे फाइनेंस इंस्टीट्यूट यानी कि बैंक या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी, किसी भी तरह की कंपनी ये कहेगी कि मैं आपके 500 शेयर्स परचेज कर लूँ, X कह रहा है, ठीक है, और Y कह रहा है कि मैं आपके 200 शेयर्स, मतलब गारंटी लेता हूँ कि इन शेयर्स को मैं ही जो है मैं पब्लिकली इनको सब्सक्रिप्शन दिलाऊंगा, अगर नहीं होंगे तो उन शेयर्स को मैं ही परचेज कर लूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर इसने 500 शेयर की गारंटी ली है तो अगर 500 शेयर में से मान लो कि 300 ही हो पाते हैं, ठीक है, तो जो 200 बच गए, ठीक है, 200 बच गए तो क्या होगा, अच्छा, तो जो भी 200 बच गए वो क्या करेगी, ये X जो है वो परचेज कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पर्टिकुलरली एक अग्रीमेंट मतलब साइन करते हैं यहाँ पर कि हम आपके शेयर जो हैं, क्योंकि अब ये एक ABC न्यू कंपनी है, तो अगर शेयर इशू करेगी पब्लिकली तो कोई भी इसके शेयर जल्दी से परचेज नहीं करना चाहेगा, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि कंपनी एक्ट में लिखा होता है कि कोई भी न्यू कंपनी अगर 90% शेयर, ठीक है, 90% शेयर अगर 120 डेज में नहीं कंप्लीट कर पाती है तो उसको जितने भी उसने मतलब 90% शेयर अगर उसके नहीं हो पाते हैं तो जितने भी परसेंट मतलब जितने भी उसका सब्सक्रिप्शन हो गया था, जो भी उन्होंने अलॉट किए थे, ठीक है, तो उन सभी को इसको पैसा जो है वो रिफंड कराना पड़ेगा। तो अब कोई भी कंपनी भाई नई नई खुली है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 120 दिन में उसके पूरे सब्सक्रिप्शन ना हो पाए, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह से कुछ XYZ जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं या बैंक हो गया या कोई और पर्सन हो गया या फिर कोई भी हो गया, तो वो क्या करते हैं इन शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इन शेयर्स को परचेज कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि अगर देखो अगर आप शेयर्स पे होता है और डिबेंचर, ठीक है। तो अगर ये जो कंपनीज हैं फ्री में तो आपके लिए काम नहीं करने वाली ना, फ्री में तो सब कुछ परचेज नहीं कर लेगी, फ्री में ही अगर ये सब कुछ दे दे तो फिर भलाई हो जाए, ठीक है। तो इनको क्या मिलता है, 5% शेयर्स पे कमीशन मिलती है, ठीक है, और 2.5 कमीशन मिलती है डिबेंचर्स पे, ठीक है। तो ये हमारे जो भी इन्होंने जैसे 500 इसने शेयर परचेज कर लिए, ठीक है, 500 शेयर में से 3 इसने पब्लिकली अलॉट कर दिए और जो 200 शेयर बच गए वो ये खुद खरीद लेगा अगर जो भी बचते हैं तो, ठीक है। अगर ये सारे बेचने में सक्षम होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें इसको क्या मिलता है, 5% कमीशन मिलती है अगर ये शेयर्स इशू करता है, अगर डिबेंचर करता है तो 2.5 इसको क्या मिलती है वहां पर कमीशन मिलती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें ना 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, कि अगर ये 300 शेयर्स में से 500 शेयर्स में से अगर 300 नहीं, इसने 300 क्या किया पब्लिकली इशू कर दिए और 200 शेयर इसने खुद परचेज कर लिए, ठीक है, ये सिंपल तरीका हो गया जो हो गया नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद होता है फर्म अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जैसे कोई भी ABC कंपनी जो है वो ओपन हुई है, ABC कंपनी ओपन हुई है तो कोई एक फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, कोई भी एक ऐसी इंस्टीट्यूट या कोई भी है तो उसको लगे कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, स्टार्टिंग में अच्छी चलेगी या कुछ भी है, तो बिगिनिंग में ये क्या कहते कि मैं ना आपके इतने सारे शेयर जो है वो खरीद लूंगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको पब्लिकली जो है वो
करो या कुछ भी है तो मैं आपके इतने सारे शेयर जो है ये खरीद लूंगा। तो ये क्या होता है, फर्म अंडरटेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।